हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ आपको जिस वीडियो में हम नरेशन सिखाने जा रहे हैं। देखिए नरेशन का मतलब क्या होता है। ये देखिए नरेट शब्द है, एक नरेट जिसका ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना या सुनाना या बताना। और इसी शब्द से एक नरेशन शब्द आपके सामने है, ये नाउन है नरेशन। जो कुछ बताया जाता है, जो कुछ वर्णन किया जाता है, उसको हम नरेशन कहते हैं। नरेट वर्ब है और नरेशन एक नाउन है। ये दो फॉर्म में होता है, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इसका मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है ए और यहाँ पे एक टीचर है बी, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक टीचर है और एक ये स्टूडेंट है। तो जो कुछ टीचर ने बच्चे को पढ़ाया, बताया, क्लास में जो कुछ सुनाया, वो टीचर की बात डायरेक्ट जो है वो बी तक पहुंच रही है। बी एक स्टूडेंट है। अब बी जो है अपने घर पे जाता है स्कूल के ख़त्म होने के बाद, और ये बी के यहाँ पे पेरेंट्स हैं, और बी जो है सारी की सारी बात जो है वो अपने पेरेंट्स तक पहुंचाता है। टीचर की बात कि हमारे टीचर ने आज ये पढ़ाया, आज टीचर ने इस तरह की बातें की, ये किया, वो किया। तो ये सारी की सारी जो ए की बात है वो बी के माध्यम से पेरेंट्स तक पहुंच रही हैं। तो ये जो है आपका डायरेक्ट, जो ए की बात बी तक गई, तो ये तो है आपका डायरेक्ट फॉर्म, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट फॉर्म। और ए की बात पेरेंट्स तक गई है जो बी के द्वारा, इसका मीडिया कौन बना है, इसका मीडियम कौन बना है, बी बना है। तो ये इनडायरेक्ट वे में ए की बात यानी कि टीचर की बात पेरेंट्स तक पहुंची है, तो इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म। पुराने टाइम में हम जब इनको पढ़ते थे तो इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते थे। आजकल इसको नरेशन के रूप में जाना जाता है। समझ आ रही है बात। आजकल इसको हम किस रूप में जानते हैं, नरेशन के रूप में। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, देखिए जो नरेशन होता है उसमें एक तो पर्सन बदल जाता है सॉरी, एक तो कौन, पर्सन बदल गया, और दूसरा जो है आपका इसमें टाइम बदल गया, तीसरा इसमें प्लेस चेंज हुआ है। यानी कि पर्सन कैसे बदला, ए की बात बी के द्वारा सी तक पहुंची, तो ये जो है ए की बात सी तक पहुंची बी के द्वारा, तो यहाँ पे ये पर्सन चेंज हो गया, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन का बदलना, चेंज ऑफ प्रोनाउन। सेकंड इसमें टाइम का बदलना, जिसमें हम इसको टेंस के रूप में पढ़ते हैं कि इसमें टेंस चेंज हो जाता है। एक इसमें प्लेस का चेंज होता है, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हियर को देयर में चेंज कर देते हैं, या एडवर्ब ऑफ टाइम है, नाउ को हम देन में बदल देते हैं। तो ये है आपका बेसिकली पर्सन का चेंज करना यानी कि प्रोनाउन बदलना, टाइम का मतलब है टेंस बदलना, प्लेस का मतलब है आपका एडवर्ब, जो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें एक डायरेक्ट रिपोर्टेड वर्ब होती है, एक आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है। वो क्या होती है वो समझिए। ही सैड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए यहां पे ये क्या है, दिस पार्ट इज द रिपोर्टेड वर्ब। किसने किसको कहा, ही ने मी को कहा। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, इसमें हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे
किसने किसको कहा है, दैट विल बी द ऑलवेज पार्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। एक्शन, वर्ब का मतलब क्या है, जो एक्शन हुआ है। इसमें एक्शन क्या हुआ है, एक ने बी को बोला है, ही ने मी को बोला है, तो एक्शन क्या हुआ है, वो बताने का एक्शन हुआ है। एक सेकंड है आई एम गोइंग टू स्कूल, ये है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो कुछ उसने बताया, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए ये क्या हुआ, रिपोर्टेड वर्ब हुआ, इसके बाद आपके सामने कॉमा है। अब यहाँ पे कॉमे का यूज़ क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंस इस सेंटेंस से अलग करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कॉमे का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड आपका है, इसमें एक इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ क्यों होता है कि जिस टाइम पे जिसने जो बात कही उसी टेंस और उसी सेंस में रखने के लिए हम जो है उस बात को इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये तो बात थी आपकी रिपोर्टेड वर्ब, कॉमे का यूज़, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जब आप नरेशन चेंज करते हैं तो सबसे पहले यू शुड हैव नॉलेज ऑफ सेंटेंसेस। इसमें 5 तरह के सेंटेंस जो है नरेशन में चेंज होते हैं। तो आज हमें अपनी इस वीडियो में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का जो नरेशन चेंज करना होता है वो आपको सिखाएंगे। सबसे पहले कौन सा है आपका, सिंपल सेंटेंस। अब मैं वापस वही सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेड टू मी, I am going to school. I am going to school. देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा ये सेंटेंस सिंपल है, उसका पता करने के लिए यू शुड गो फॉर दिस पार्ट। कौन सा पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच का। यहाँ से देखिए रिपोर्टेड स्पीच से हमें पता लगे ये सेंटेंस सिंपल है, तो हम इसमें सेंटेंस में क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस का रूल लागू करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें कॉमा हटाना है। यहाँ पे हम कॉमा हटा के किसका, एक कंजक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे सेड टू है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, यहाँ हमने क्या किया, कॉमा हटाया। कॉमा हटा के हम जब कॉमा हट गया तो इसका मतलब एक सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस से जोड़ेंगे, सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। यहाँ जो है दैट का कंजक्शन का यूज़ किया, क्यों, दिस सेंटेंस इज गोइंग टू ज्वाइन विद दिस सेंटेंस दैट। अब यहाँ तक की बात है जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें हमें सबसे पहले पता लगे ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सेकेंड थिंग इसमें टेंस कौन सा है, सेकेंड थिंग इसमें टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इस वाक्य के अंदर कहीं पे भी प्रोनाउन को हमने सबसे पहले चेक करना है, प्रोनाउन हमारा आई या वी या यू हो, तो इसके आई को हम इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ये अब आई जो है ये ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ही। और इसम आर को हम चेंज करते हैं वॉज या वर में। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ये जो है आपका सेंटेंस बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, राइट। अब इसको हम हटा देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, थोड़ा सा मैं इसको 2 तरीके से आपको बताऊंगा। एक आपका डायरेक्ट क्लू आप कैसे याद रख सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या कोई क्लास का बच्चा है तो हम जो चेंज ऑफ टेंसेस होता है वो कैसे होता है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो बदलता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट सब चले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चला जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट ये चला जाएगा आपका
पास्ट परफेक्ट टेंस में। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस ये किस में चला जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी कि अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। देखिए आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर याद रखना है, प्रेजेंट पास्ट तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, चेंज होगा जब पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये तो हमारे चेंज होते हैं इस तरह से प्रेजेंट टेंस के। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस कैसे चेंज होगा आपका। पास्ट टेंस आपका चेंज होता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर की जहाँ तक हम बात करें तो फ्यूचर्स में हम मॉडल्स को चेंज कर लेते हैं। विल और शैल को हम वुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे। बाकी किसी मॉडल्स का पास्ट होता नहीं है तो बाकी का मॉडल्स एज इट इज़ रह जाएगा। तो बच्चे आप इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार करिए।